क्योंकि ये वाहिद जानवर है जिसने नाखुश रहना सीख लिया है। आप दुख सहते हैं ताकि दुख से आजाद होकर खुशी को फील कर सकें। आप नाखुश नहीं होते? खुशी आपके होने की हालत का एसेंस है। स्ट्रगल ये बता रही है कि जो काम या जिस काम के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपके पास का नहीं है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस दुखी है। तुम जब अपना दुख लेके जाते हो तुम्हारा दुख खुदा से बड़ा होता है। सफदर साहब कहने के लिए बैठे हुए हैं। सर जी हो क्या करें? हाय 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 सफदर साहब, जल्दी जल्दी से मुझे बताएं एक काम। दूसरा पहले बताएं। भरपूर फुल टाइम एवरी मोमेंट खुशी पॉसिबल है? जो पूछ रहा है उसके लिए नहीं। सवाल दिमाग का है ना, माइंड का है, उसके लिए नहीं। वो तो खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताएं, एक फूल 24 घंटे खुश होता है कि नहीं होता? नहीं होता। कैसे? जब खिलता है तो खुश होता है। ये तो आपने करार दिया। और जब उस शबनम, ये तो आपने करार दिया उसके रोने का फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ कि जब वो खिलता है तो वो जाग रहा है, जब वो सुकड़ता है वो सो रहा है, जब शबनम है वो मूड होके आया है। आग बनाने की कोशिश करो, लग जाए तो सर्दी बहुत है। जी आप बात जारी रखें। ये सवाल सिर्फ इंसान करता है क्योंकि ये वाहिद जानवर है जिसने नाखुश रहना सीख लिया है। द ओनली थिंग इन दिस यूनिवर्स कि जो नाखुश है, वरना कोई ये सवाल ही नहीं उठा सकता। खुशी नाखुशी ये सवाल ही नहीं है। आप नाखुश नहीं होते? बिल्कुल होता हूँ। तो फिर मैं चाहता हूँ नाखुश हूँ, होता हूँ। नहीं चाहता तो नहीं होता। इख्तियार आपके पास है, होना चाहिए। नहीं है तो फिर आप गुलाम हैं। मैं फिर अपने सवाल के पास आता हूँ कि भरपूर खुशी एवरी टाइम एवरी मोमेंट आप अपने इरादे से भी कर सकते हैं, कोई एक्टिविटीज करके खुश हो सकते हैं। जिसका इरादा है ना, विल पावर का हामिल माइंड, वो नहीं हो सकता। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं कि वो चाहता नहीं है, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। वो पेन में जाता है ताकि जब खुशी या कोई कंफर्टेबल या पेन से फ्री हालत हो तो उसको खुशी करार दे सके। आप खुशी करार देने के लिए पेन को बर्दाश्त करते हैं। कोई चीज मतलब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं 10 लाख रुपए से, आपकी मंजिल है 10 करोड़ रुपए कमाना। ठीक है, एक सीधा सा प्रोसेस है ना। 10 लाख एक चीज है, वो 20 लाख होंगे एक चीज है, 1 करोड़ हो गया एक चीज है, 20 करोड़ तक कुछ चीजें हैं जो बदल रही हैं। आप वही सेम है। समझा गया? 10 लाख में आप खुश नहीं है, 10 करोड़ को मंजिल बना के चल रहे हैं। आप 10 लाख 12 लाख 18 लाख 99 लाख तक पेन बर्दाश्त करेंगे ताकि करोड़ की खुशी फील कर सकें। आप दुख सहते हैं ताकि दुख से आजाद होकर खुशी को फील कर सकें। यह है दिमाग का चक्कर, पेन एंड प्लेयर। एक चीज को वो करार देता है। स्ट्रगल दुख है, स्ट्रगल दुख है। स्ट्रगल जो है आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो बंदे को क्या जरूरत है दुखी होने की? स्ट्रगल करनी नहीं चाहिए फिर इसका? वो दूसरा सवाल है, मैं इसी सवाल को भी ले रहा हूँ। ठीक, स्ट्रगल दुख है, आप क्यों करते हैं? स्कूल सिखाता है, माँ सिखाती है, बाप सिखाता है, बड़े छोटे सिखाते हैं, स्ट्रगल करो कुछ बन जाओ। तुम बने हुए हो, क्या बनना चाहते हो? पहले से बेहतर बनना चाहते हैं, इसलिए माँ बाप वो क्यों बेहतर नहीं है? जो तुम हो वही ही बेहतर हो सकता है। जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो वो कभी बेहतर नहीं होगा, कभी किसी का बेहतर नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रगल पेन है, स्ट्रगल आपको सिखाई गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल के साथ आपने जोड़ा एक मकसद, एक मंजिल। स्ट्रगल करो, मेहनत करो बेटा, डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बन के आपको खुशी मिलेगी। कितने दिन? 4 दिन। क्यों? डॉक्टर बनने पे आपके लगे 25 साल। 25 साल आपने ना खुश रहने की आदत बनाई। 4 दिन माइंड खुश रहेगा, पुरानी आदत की तरफ पलट जाएगा। फिर कोई कलीमत का ख्वाब देखोगे, अमेरिका जाकर प्रैक्टिस करने का सोचोगे, XYZ।
गोल अब आपकी लत बन गए हैं, अब मजबूरी है। ठीक है, ये नाखुश रहने का नुस्खा है। अच्छा, आप 10 लाख से 10 करोड़ तक जाते और 10 लाख को एंजॉय करते, 11 को भी, 12 को भी, 14 को भी, किसने रोका था? यकीन माने वो सफर जो आपने 4 साल में किया है वो 4 दिन का भी नहीं था 10 लाख से 10 करोड़ का। अगर आप 10 लाख के साथ खुश रहना सीख जाते, आप हल्के फुल्के रहते, आपके सामने जो टास्क आता उसकी वैल्यू होती, उसमें एनर्जी होती, उसका जो रिजल्ट होता पॉजिटिव होता, आप तेजी से आगे बढ़ते। मंजिल बनाना, स्ट्रगल करना, मंजिल को दूर। स्ट्रगल ये बता रही है कि जो काम या जिस काम के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपके पास का नहीं है। स्ट्रगल से सिर्फ इतना साबित होता है, डंडा उड़ने की स्ट्रगल कर रहा है, कभी आप सुन सकते हैं ये दिख रहा है? मछली उड़ने की स्ट्रगल कर सकती है, उनको से पता है कि मैं उड़ नहीं सकता। अगर आपको पता है ना आपका पोटेंशियल है, आप डॉक्टर बन जाओ, आप स्ट्रगल नहीं करो, आप उस लम्हे में रहोगे, उस क्लास में रहोगे जो पढ़ा जा रहा है, वहां मौजूद होगे, उसको दोबारा पढ़ने की भी शायद जरूरत ना पड़े, वो आपका हिस्सा हो जाएगा। ट्रू नॉलेज, इल्म जो होता है ना, वो आपका हिस्सा बन जाता है। तो खुशी जब तक आपकी स्ट्रगल है, इसलिए मैंने कहा था ना जिसका ये सवाल है वो कभी खुश नहीं हो सकता, वो खुश होने की स्ट्रगल कर रहा है। एफर्टलेस लिविंग, इसका नाम हर चीज एफर्टलेसली है सिवाय इंसान। और जो इंसान भी एक्चुअली एफर्टलेसली ही है, द रियल इंसान। यू क्रिएटेड अ फेक सेल्फ कॉल्ड ईगो। वो क्योंकि फेक है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी ना, आपको उसके साथ कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी, तो आप स्ट्रगल जोड़ते हैं। मैं इंप्रूव हो रहा हूं यार, खुदा का खौफ करो। तुम 2 महीने के बच्चे थे, तुम खुश थे, तुम सारा दिन दुखी हो, तुम्हारा जहन क्या वो बना हुआ है, भूपू बना हुआ है, इतना शोर है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस दुखी है। तुम्हें किसी वक्त नशा चाहिए, किसी वक्त आवारागर्दी चाहिए, किसी वक्त इंटरटेनमेंट चाहिए, किसी वक्त खाम खा के शॉपिंग चाहिए, किसी वक्त झगड़ा चाहिए, कुछ चाहिए तुम्हें अपना आप दिखाने के लिए। तुम कहते हो तुम बेहतर हो रहे हो, तुम बदतर हो रहे हो। वो बच्चा बेहतर था, वो परफेक्ट था, हार्मनी थी उसमें। सो स्ट्रगल करता माइंड जो है ना, वो खुश रहना जानता नहीं। वो 4 लम्हे खुशी के लिए ना 4 साल दुख के बिताता है। और आपकी ईगो ऐसे ही बनी है, आप सोच नहीं सकते। आपके दिन का ना, मैं उसको 100 हिस्सों में बांट लूं, 98% हिस्से जो है ना, 98 हिस्से वो पेनफुल होते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से आप निमट रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। 2% हिस्से पीसफुल होते हैं। सर्टनली कुछ हो गया, कोई फूल, कोई बादल, कोई बारिश, कोई खूबसूरत चेहरा, कोई खूबसूरत मंजर, अचानक सी ना खुशगवार सी फीलिंग आ गई। सिर्फ 2%, मैं कहता हूं इसको उलट कर देना, आपकी ईगो मर जाए। 98% अगर आप खुश हों और सिर्फ 2% दुखी हो दिन में, तो 10 दिन में आपकी ईगो मर जाएगी। खुशी में ईगो नहीं रहती। आपने देखा नहीं, आप जब बहुत खुशी में होते हैं ना, दुश्मन को भी उठ के गले लगा लेते हैं, परवाह नहीं होती। दुख में अपनों को भी कहते हैं साला मुझे देख रहा है। ये तो है। वैसे सर साहब, ये खुशी जो है ना, वाकई फैल जाता है खुशी में। रियली मैं खुश होने लगा हूँ। एक सेकंड अभी रहता है सब। मैं तो ड्राइव कर करके भी थक गया हूँ, और आपकी कोई हिस्सा नहीं बनेगा, उसको बात को मुकम्मल करना है। मेरी बात ध्यान से निकल, लोग पूछते हैं जब ये इबादत करते हैं, लोग दूसरों के बारे में पूछते हैं, खुद पर भी करें सवाल तो ऐसा ही बनेगा। खुदा के सामने जाकर खड़े होते हैं उस वक्त जब दुखी होते हैं, कर्ज में डूबे हैं, बीमारी में डूबे हैं, बैंक वाले बार बार तंग कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रही। ये जो अचानक विजिटर होते हैं मस्जिदों मंदिरों के ना, वो इसी तरह के होते हैं। वो लड़की दिला दे, वो लड़का दिला दे, ये इम्तिहान पास करा दे, वो इम्तिहान पास करा दे, ये नौकरी दिला दे, ये प्रमोशन करा दे, इतना पैसा दिला दे। रोने के लिए, भीख मांगने के लिए खड़े होते हैं, और एक्सचेंज ऑफर भी करते हैं। अगर ये हो गया, अगर मैं बूब लगा दिया तो फिर मैं इतने %। तो हालांकि खुदा के सामने जाओ ना खुशी की हालत में,
उसका दरवाजा हर वक्त खुला खड़ा है। तुम जब अपना दुख लेके जाते हो, तुम्हारा दुख खुदा से बड़ा होता है। खुदा सामने है और आपको याद है 20,000 रुपए का कर्ज। सोचे क्या कह रहे हैं। खुदा सामने है जिसने इस कायनात के हर इंसान को बनाया है, और आप एक महबूब मांग रहे हैं और आपके सामने महबूब खड़ा है। खुदा के सामने पर्दा बन जाता है। जब खुशी में आप खड़े होते हैं ना, वैसे ही बिलावजह खड़े हैं, हंस रहे हैं, खड़े हैं खुदा के सामने, कोई पर्दा नहीं होता राह में। उस हालत में आप जाते नहीं। खुशी आपके होने की हालत का एसेंस है। खुशी खुद के वजूद में आ जाने का नाम है, वो खुद जो खुदा से वाकिफ है। और अना के लिए, ईगो के लिए, बहरहाल दुख का रेशो हमेशा ज्यादा रहेगा। जिस वक्त दुख का रेशो खुशी की रेशो से कम हो जाएगा ना, ईगो खत्म हो जाएगी। मतलब फाल तौर पर आपको सर्वाइवल के मसाइल हल करवाएगी, बस खामखा का पेन नहीं देगी। ये एक बड़ा टिप मैंने आज आपकी बात से लिया कि 80% अगर हम खुश रहना शुरू कर दें तो हमारी ईगो वैसे ही ढह जाएगी। तो 80% हम खुश बंदा खुश रह सकते हैं। एक तो होती है ना इंटरनली तो हम खुश ही हैं, लेकिन एक होता है कि डेलिबरेटली आप इंटेंशनली आप अपने आप को खुश करते हैं बाय वाचिंग मूवीज, कॉमिक मूवीज देख के, या बाहर निकल गए। इस तरह करने में तो इजाजत नहीं है। ये भी ये इसको आप एक्टिंग कहेंगे या ड्रामा कहेंगे, एस्केपिज्म। ये फरार का रास्ता है, उसमें खराबी कोई नहीं है। कभी कभार देख लेने में मसला कोई नहीं, लेकिन अगर आप उसे खुशी का जरिया समझ रहे हैं तो बहुत अहम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 80% खुशी इरादी तौर पर आप बिल्कुल वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं जैसे इरादी तौर पर नाखुशी आपने क्रिएट कर रखी। अच्छा ठीक। आपने प्रोसेस के जरिए से, आप माइंड से, थॉट से नहीं, थॉट नहीं है, थॉट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेदारी, जागना, स्मार्टनेस, समझ, फहम। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, जी जरूर। जिंदगी में कितनी बार गुस्सा किया है? यानी कि कहले 1 करोड़, कहले 1 करोड़ बार। कब नहीं किया ये बताएं। कहले 1 करोड़ बार। सही मैं ये कहता हूँ, इन 1 करोड़ बार में से क्या कभी ऐसा हुआ कि उसके बाद आप पछताए नहीं, डिप्रेस नहीं हुए, आपको अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हुई? कभी? हमेशा ये। अब एक नाकाम तजर्बा आप इतने अरसे से करे जा रहे हैं, नाखुशी क्रिएट करने वाला। बिल्कुल उस प्रोसेस को समझने से उलट कर ले, प्रोसेस को समझ ले। आपको गुस्सा आ रहा है, प्यार दिखा दे। जहाँ गुस्सा आ रहा है वहां पे प्यार भी आ सकता है। क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ आप डेलिबरेटली एक चीज क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो एक चीज तो आपने क्रिएट कर रखी है, दूसरी कर ले। सवालों से इसके क्रिएट करते हैं। सवालों से मसले हल नहीं होते। जिंदगी के तजर्बे को परखो ना, जो आप पे बीत रहा है, मैं उसे कैसे जज करूं? सही बात। उसको जिस दम गौर से देखा ना, इसलिए इबादत कहता है मजहब, इसलिए मेडिटेशन मुराकबे की बात बार बार की जाती है। अपने साथ बैठो, ये तुम पे जिंदगी का तजर्बा बीत रहा है, इसे समझदारी से देख लो। इनफ है, वीडियो भी इनफ है। जबरदस्त। पूरी कुछ देर अपने साथ बैठते हैं सफदर साहब, आंखें बंद करके, आंखें खोल के ही बैठ सकते हैं, अभी भी हम अपने साथ बैठे, आंखों में सूरज लग रहा है।